क्या है ऐसा राज जो आज भी महिलाओं के जहन में बैठा है डर? श्राप कहें या बिलखती पत्नी की बद्दुआ, यहां महिलाएं नहीं रखती करवा चौथ का व्रत। पतियों की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत महिलाएं रख रही हैं। बाजारों में करवा चौथ को लेकर रौनक बढ़ गई है, लेकिन यूपी के मथुरा जिले के कस्बा सुरीर में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा आज भी कायम है। यहाँ महिलाएं चाहते हुए भी पति की दीर्घायु के लिए रखे जाने वाला करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाती। इसे सती का श्राप कहें या बिलखती पत्नी की बद्दुआ। यहाँ सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ और अहुई अष्टमी का व्रत नहीं रखती हैं। महिला की मौत के बाद मोहल्ले में शुरू हुआ मौत का सिलसिला। कहते हैं सती के श्राप के चलते मोहल्ले में युवाओं की मौत का सिलसिला शुरू हो गया। इसे सती का श्राप कहें या बिलखती पत्नी के कोप का कहर। यहाँ कई नव विवाहिताएं विधवा हो गईं। बुजुर्ग लोगों ने इसे सती का श्राप मानते हुए क्षमा याचना करते हुए मोहल्ले में मंदिर बनाकर सती की पूजा अर्चना शुरू कर दी थी, जिससे सती के कोप का असर तो कुछ थमसा गया। तभी से मोहल्ले में कोई भी महिला करवा चौथ व अहुई अष्टमी का व्रत नहीं रखती। इस दिन महिलाएं पूरा श्रृंगार भी नहीं करती। परंपरा चली आ रही है, देखो बहुत दिन से यहाँ पे मनाई नहीं जाती हैं, लेकिन अब तो शौक श्रृंगार अब सब कुछ माता रानी की कृपा थी। अब तो सीरी सामने है कहीं खूब माता रानी की कृपा से सब कर लेते हैं लेडीज। नहीं पहले तो श्रृंगार भी नहीं करती थी। और मेरी शादी है तो कम से कम 26-27 साल चल रही है, व्रत तो रहते नहीं कोई भी। यहाँ बड़ी बूढ़ी या कोई मतलब अब ये नव विवाहिता आ रही हैं, व्रत नहीं रखती कोई भी, मतलब श्रृंगार वगैरह तो। हाँ, कितने परिवार ऐसे हैं जो करवा चौथ का व्रत नहीं रखते हैं यहाँ पे? तो यहाँ मतलब ठाकुरन के घर है। हाँ 150-200 तो होंगे ही शायद परिवार हैं यहाँ। हाँ हैं इतनी, यहाँ पूरा ही थोक है हमारा, मतलब ठाकुर परिवार हमारा इतना है 200। हाँ 200 तो होंगे, 200 करीब। उनमें करवा चौथ हाँ मनाई नहीं जाती है। अगोई अष्टमी का भी बताते हैं कि वो भी नहीं रखते थे। नहीं अगोई अष्टमी का सामने तो है, और ये डॉक्टर नहीं कहाँ है, इन्हें शुरू कर दियो मतलब ऐसी कोई 10-12 साल से। तो अगोई अष्टमी का तो व्रत रख लेते हैं, लेकिन ये करवा चौथ का व्रत नहीं रखते। तो कुछ अनहोनी की आशंका रहती है, क्या रहता है? हाँ आशंका नहीं कि मतलब भय रहती है ना, शुरू से बड़ी बूढ़ी बताती हैं कि ऐसे मतलब यहाँ पे विधवा लेडीज और छई छापरी है गई पहले, जो नई जवान हुई, तो जब वजह से मतलब के ये बता रही हैं बड़ी बूढ़ी के ऐसे कह के मरी सती माता को, मतलब शराप लगो हुआ ना जी, जब वजह से मतलब व्रत किसी नहीं ने प्रयास किया करवा चौथ का व्रत रखने का? किया था यहाँ पे ये लेडीज, तो उनने बता में कि उनका पति मतलब पागल हैगी, इसलिए उसके बाद फिर दोबारा किसी ने नहीं रखा। फिर नहीं रखा है। हाँ शौक श्रृंगार तो कर लेते सब अब महिलाएं। हरी चूड़ियाँ। हाँ अब तो सब कुछ शांत है गई माता रानी। बेटा जी यूँ कह के मरी, कभी चकिया की बहन बहू मोसी है जाए। अब तो मैया सीरी सौंदी है जा, दादी परमेश्वरी अब तो खूब सेवा पानी कर रहे हैं मैया को। और भैया बहू बेटी नई मन मार मार के रह रही हैं, को रह रही है बर्त कोई ना रह रही बेचारी हैं। और मैया को ऐसी करती श्रृंगार दे मैया, बहन बेटी न कहो जाने साग दुख दिया खूब दुख दिया। और अब तो सीरी सुन दिया जा मैया, हमारी बुआ मर गई 7-7 वर्ष की, आँचर गांठ ना जुड़ी जब विधवा है गई और बेव काट गई पियर हमें मैया पनवेश्वरी। अब ऐसा कर दे सब बहन बेटी बहू सब तेरी मान मन। पति की मौत से नाराज पत्नी ने गांव को दिया श्राप। बताया जाता है कि करीब 200 साल पहले गांव रामनगला नौहझील का एक ब्राह्मण युवक ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर लौट रहा था। सुरीर कस्बे से निकलने के दौरान वाघा मोहल्ले में ठाकुर समाज के लोगों से भैंसा बुग्गी को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी में ब्राह्मण युवक के सिर पर डंडा मार दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अपने सामने पति की मौत से कुपित मृतक की पत्नी ने श्राप दिया कि जिस तरह कम आयु में मैं विधवा हुई हूँ, ऐसे ही इस मोहल्ले की महिलाएं भी विधवा होंगी। श्राप देने के बाद ब्राह्मण महिला अपने पति के शव के साथ सती हो गई थी। मोहल्ले वासियों की माने तो आज भी सती के श्राप का खौफ लोगों के जहन में है। मेरे बुजुर्ग लोग बताते थे कि यहाँ सती मैया सती हुई थी, और मैंने बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि यहाँ पूजा सब लोग करने आते हैं
और कोई जैसे रहता है व्रत नहीं रह पाता है कोई लोग। मतलब ये जो मोहल्ला है जो भगा, यहाँ की महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं? नहीं रखती, कोई भी नहीं रखती है। तो कारण क्या रहा है? कुछ जो नई महिलाएं जो शादी होके आती हैं उनके अरमान रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चर्चा रहती है कि हम क्यों नहीं रहते हैं? उन्होंने पूछते हैं अपने घर वालों को बने कि हम क्यों नहीं व्रत रहते हैं, तो वो लोग बताते हैं अपने माता बहने कि ये इस कारण नहीं रह पाते हम व्रती। सती का जो श्राप है वो आज भी इस मोहल्ले में है। हाँ 200 सालों से चली आ रही इस सती के श्राप की कहानी को मोहल्ले के लोग मानते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ सती के मंदिर में पूजा अर्चना भी की जाती है। बताया जाता है कि पूजा अर्चना करने से सती का कोप मोहल्ले की महिलाओं पर कम हो गया है। कहा यह भी जाता है कि रामनगला के लोग कस्बा सुरीर का पानी भी नहीं पीते हैं। शुभ कार्य करने से पहले सभी माता को शीश झुकाते हैं। यहाँ सभी महिलाएं पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सलामती की दुआ मांगती हैं। मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।